पल्लवी शर्मा और हमारे सहयोगी एम ए बर्नी हमारे साथ मौजूद हैं। हम पहुंचे हैं देवबंद विधानसभा में, जहां पर उमेर मदनी जी जो हैं यहाँ के देवबंद विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं एमआई से। उनसे जानेंगे, उनसे बात करेंगे कि चुनाव का माहौल है, उनकी किस तरह की तैयारी है। देखिए, मैं देवबंद से यहाँ विधानसभा से प्रत्याशी हूँ और जब से मैंने ये फ़ैसला लिया और हमारा टिकट हुआ तब से ही माहौल बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छा बनता जा रहा है माहौल। और हमें ये लग रहा है कि माहौल बिल्कुल एक तरफ़ा है और इंशाल्लाह ये सीट निकलेगी। मौलाना साहब, ऐसी क्या मजबूरी आई कि आज़ादी के बाद, जहाँ यहाँ तो शुरू में आज़ादी के टाइम पे मुसलमान मौलाना और उलमा राजनीति के मैदान में आए थे, जो अब दोबारा आना पड़ रहा है? जी, ये आपकी बात बड़ी अच्छी है कि आपने कहा कि पहले भी आए थे। तो उस वक्त जो उलमाओं ने अपनी क़ुरबानियाँ दी और हमारे बुज़ुर्गों ने जो अपनी इस देश के उसमें आज़ादी में क़ुरबानियाँ दी हैं, उसके बाद से लेकर अब तक के कोई भी ऐसा मैसेज किसी ने आकर के नहीं दिया जनता को जो उस वक्त हमारे बड़ों ने दिया था। और हमें तो सिर्फ़ यही देखना है कि हमें लुटेरों से और चोरों से इस देश को बचाना है, इसलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा और इंशाल्लाह इसका नतीजा बहुत अच्छा होगा, मैं समझता हूँ। आपने ओवैसी साहब की पार्टी से ही टिकट लेना क्यों गवारा किया? क्योंकि उनका, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो एक नज़रिया है और जो वो संविधान की बात करते हैं और देश बचाने की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जितना युवा है इस टाइम, चाहे वो हमारी विधानसभा का हो, चाहे मैं ऑल इंडिया बात करता हूँ, तो सबके जहन में कहीं ना कहीं ओवैसी साहब का मामला, उनकी जहनियत मिलती है। लोग पसंद करते हैं उनके काम को और उनके पार्लियामेंट में बोलने के तरीक़े को और हिस्सेदारी की जो बात अभी जो उन्होंने यूपी में शुरू करा है कि हम हिस्सेदारी की भी बात करेंगे, उस सोच को, इन सब चीज़ों के साथ हमने इनको समर्थन दिया। हम ओवैसी साहब के पार्टी में आए और इस प्लेटफार्म से हम इंशाल्लाह उनको इस जीत हासिल करवाएंगे और इस सीट को निकलवाएंगे। मदनी परिवार एक ऐसी हस्ती है कि पूरा हिंदुस्तान में आधा वर्ल्ड से ज़्यादा लोग जानते हैं, हर एक बुखारी परिवार। आखिर मदनी परिवार को राजनीति में आने का क्या जनता को लाभ पहुंचाने का मकसद है या सिर्फ क्या नाम है ओवैसी साहब को लाभ पहुंचाने का मकसद है? देखिए, हमारा मकसद शुरू से यही रहा। हमारे बड़ों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने हमेशा कौम की खिदमत करी। उन्होंने किसी पार्टी को ये नहीं देखा कि इसका ज़ाती फ़ायदा पार्टी को हो। उनका मकसद शुरू से यही रहा कि हम जिस मैदान में भी उतरेंगे और जहाँ भी जाएंगे उसका सिर्फ़ और सिर्फ लाभ जनता को होगा, आवाम को होगा और कौम को होगा। तो मेरा भी यही बिल्कुल सोच है और यही मानना है कि मैं किसी भी पार्टी के बैनर तले अगर काम करता हूं तो मेरा जितना भी मेरे से हो सकता है, मेरा सारा फ़ायदा हमारी जनता को और हमारी आवाम को पहुंचे। जी, क्योंकि देवबंद जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पर ज़्यादा है, तो आप भी क्या हिंदू मुस्लिम या फिर सभी को साथ लेकर चलना चाह रहे हैं? बिल्कुल, हम सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। हमारे जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अलायंस हुआ है, वाम सेफ से और बाबू सिंह कुशवाहा, इन सब की पार्टियों से, तो ये सबको साथ लेकर के चलने की बात है। तो हम ये सिर्फ मुसलमान की बात नहीं करते, हम सिर्फ सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं और इसमें इंशाल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। क्या पूरे मदनी परिवार का आपको समर्थन है? जी बिल्कुल, सबका समर्थन है, सबकी सपोर्ट है, सबकी दुआएं हमारे बड़े बुज़ुर्गों की। तो इंशाल्लाह हमारे साथ इनकी दुआएं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे कि हम वेट में अभी प्रोग्राम करके आ रहे हैं और वहाँ से बुखारी साहब के दामाद उमर साहब लड़ रहे हैं जी। तो उमर साहब का भी वहाँ पे हमने देखा और यहाँ भी आपको यहाँ का हमने देखा कि यहाँ पर गली गली में आपके चर्चे हो रहे हैं और मजबूरन हमें दिल्ली से गाड़ी देवबंद की तरफ मोड़नी पड़ी। तो आखिर ऐसा आपने जादू क्या किया है जो जनता आपके साथ है? देखिए, ये तो मोहब्बत है इन लोगों की, जनता की जो मोहब्बत है हम लोगों के लिए, और ये हमारे बड़े बुज़ुर्गों की क़ुरबानियाँ हैं, जिसका हमने आज तक कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ पहला कदम उठाया। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये इसे जादू ना कह करके ये कहना सही रहेगा कि ये हमारे बड़ों की क़ुरबानियाँ हैं जो आज हम इस मकाम पर हैं। अगर आपके पार्टी की सरकार बनती है तो इस बार जनता को
क्या तोहफा मिलने वाला है? देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं और हमारे पास भी बहुत सारे, अब बीच में हम पब्लिक के लेकर के आए हैं मुद्दे जो मजलिस के ख़ास तौर से हैं, जो पूरे हिंदुस्तान में हर विधानसभा में वो मुद्दे चल रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं वो हम जनता के बीच अभी जा रहे हैं, उनसे बातचीत हो रही है। जैसे जैसे कोई भी अगर मुद्दा आता है, छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा, उनको सबको हल करने का हम काम करेंगे। विधानसभा पहुंचने के बाद में पहला मुद्दा आपका क्या होगा क्षेत्र में? देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ा एक तो ये बस स्टैंड का मुद्दा है और उसके बाद फिर जो है इस सिविल लाइन का मुद्दा है। और दारुल उलूम देवबंद एक ऐसी जगह है, इसका नाम पूरी दुनिया में है, तो इसके नाम की वजह से इसमें इतना विकास यहाँ के ज़मीनी स्तर पे नहीं है जितना होना चाहिए था। तो हम इसको पूरा, सारी चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह जनता का साथ रहेगा तो सारे काम हम पूरा करने की कोशिश करेंगे और बहुत आगे तक लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। विधायक बनने के बाद में इमामत में कोई कमी तो नहीं आएगी? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ जो नमाज़ों का एहतमाम है वो तो रहता ही है, चाहे आदमी किसी भी इक़्तिदार पर पहुँच जाए। ये तो ऐसी चीज़ है कि आदमी अगर मौत की हालत में हो जब भी माफ़ नहीं है। जो देवबंद है वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहता है आतंकवाद को भी लेकर, तो क्या आपकी पार्टी का भी वो एक मुद्दा होने वाला है? नहीं, देखिए, कोई सुर्खियों में नहीं रहता। आतंकवाद से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ नहीं है। यहाँ पे ATS सेंटर जो खुल रहा है, जो योगी जी ने जिसका आगाज़ किया है, हम लोग सब उसके आभारी हैं। हम लोग चाहते हैं कि ऐसी चीज़ हो यहाँ पर, हम लोग खुद सपोर्ट करते हैं इन सब चीज़ों को। कोई भी अगर ऐसी गतिविधियाँ होती हैं टेररिज्म की या कोई भी चीज़ की, हम उसके सख्त ख़िलाफ़ हैं। हम लोग खुद सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे देवबंद के? हम तो यही कहना चाहेंगे कि संदेश तो बहुत सारे लोग देते हैं और वादे भी करते हैं, हम सिर्फ काम करेंगे इंशाअल्लाह। और परिवार के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही संदेश है कि आप लोगों की दुआ चाहिए, परिवार वालों की, ख़ानदान वालों की, उनकी दुआ हमारे साथ रहेगी इंशाअल्लाह, तो हर मंजिल आसान रहेगी और वो हमारे साथ हैं। इस बात का हमें फ़ख्र है और हम इंशाअल्लाह इसको बहुत आगे तक लेके चलेंगे। सबकी दुआ हमारे साथ है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारी से जुड़े रहने के लिए बने रहिए अमन न्यूज़ के साथ।